नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल योग जौनपुर। अभी मैं हूं जनपद जौनपुर के बदलापुर खुर्द में। दोस्तों, जनपद जौनपुर में एक कांड हुआ था, अनुराग यादव हत्याकांड। अनुराग यादव हत्याकांड जब से हुआ तब से पूरे भारत देश के लोगों ने सिर्फ एक ही स्वर में, एक ही आवाज़ में एक ही बात बोली कि ऐसे जो है दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अब परिवार किस हाल में है आप लोगों ने देखा, और उस अनुराग मामले में बाबा जी जो है काफ़ी सजग हैं और तमाम भविष्यवाणियाँ भी किए हैं, और वो भविष्यवाणियाँ सटीक भी बैठी हैं। अब अनुराग के माता पिता भी आए, इनसे यहाँ मिले और मंदिर पे पूजा अर्चना भी किए। आज हम बाबा जी से सिर्फ इतना जानने के लिए आए हैं कि आखिर अनुराग यादव के जितने हत्यारोपी हैं वो जेल से बाहर एक एक करके क्यों छूटते जा रहे हैं। तो बाबा जी, स्वागत है आपका। भैया आपको भी स्वागत है। आपके जितने दर्शक हैं उनको माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, सुंदर है। आपके मंदिर पे जो है तमाम भक्तों का आना जाना पर डे लगा रहता है। लगा है, सब आ रहे हैं, माँ का दर्शन पूजा कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितनी दूर से लोग यहाँ पे आ चुके हैं? मथुरा तक तो आ चुके हैं। मथुरा तक? और संतुष्टि उनको मिल रही है? संतुष्टि मिल रही तभी तो आए, नहीं कहाँ से आते। अच्छा बाबा जी, एक आपने भविष्यवाणी किया था कि जो अनुराग यादव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र यादव हैं, जब वो जेल में थे तो आपने ये जो है खुली चुनौती आपने दिया था कि वीरेंद्र यादव की ज़मानत यही जिला कारागार से होगी और मेरी शक्ति जो है उनके साथ है। और अगर देखा जाए तो वीरेंद्र यादव की ज़मानत यहीं से हो गई। ये सब कैसे आपने देखा, कैसे आपने किया? बस माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से हुआ। पिछली बाइट में हम आपको दे चुके हैं कि माँ भगवती आदिशक्ति न्यायाधीश के सर पे सवार हो गई, वो फाइल नहीं देखने दी, आर्डर हो गया। तो ग्राम प्रधान यहाँ पे आए थे वीरेंद्र यादव? आए थे, मिले थे। क्या बोले? अब क्या बोलेंगे, जो उनके साथ आप बीती हुई थी वही बोले कि महाराज आपकी कृपा से मेरा बेल हो गया। जेल में हाहाकार मच गया, समस्त कैदी बाबा जिंदाबाद बोलने लगे। उनके भैया माँ की कृपा थी कि हो गया, नहीं कहाँ होता, हाई कोर्ट जाना पड़ता। अच्छा, क्या उनको लग रहा था ऐसा कि जो है जो बाबा बोल रहे हैं वो सही होगा? देखिए, कोई ऐसे विश्वास नहीं करता बिना चमत्कार के। चमत्कार हुआ तो विश्वास हो गया, और विश्वास हो गया, बाहर हुए तो मिलने आ गए। और आपने कहा था कि अनुराग हत्यारोपियों को जो है कड़ी सज़ा मिलेगी, वो जेल में ही रहेंगे, लेकिन एक एक करके आरोपी जेल से छूटते जा रहे हैं। देखिए भैया, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मंदिर जो है माँ भगवती आदिशक्ति का है, मैं उनका सेवक हूँ। यहाँ संकल्प होता है, बिना संकल्प किसी को न्याय आज तक नहीं मिला है। तो संकल्प को तोड़ना नहीं चाहिए। एक हाथ में जल और एक हाथ में अगरबत्ती, ऐसे करके संकल्प होता है, मैं वचनबद्ध हो रहा हूँ, मैं वचनबद्ध हो रहा हूँ, मैं वचनबद्ध हो रहा हूँ, प्रतिज्ञा ले रहा हूँ, तो उसी प्रतिज्ञा पर सुनवाई शुरू हो जाती है। अब रामजीत यादव, उनकी पत्नी की गलती यही है कि 10वीं तिथि को यहाँ यज्ञ आहुति देने और भंडारा प्रसाद लेने नहीं आए। ये जो चैत नवरात्र की 10वीं तिथि बीती है, इसमें सैकड़ों लोगों ने यज्ञ किया, उसमें उनको भी यज्ञ करना चाहिए था, भंडारा प्रसाद लेना चाहिए था, क्योंकि ये प्रतिज्ञा के तहत है, वचन के तहत है। उसमें उपस्थित नहीं हुए तो वचन वहीं टूट गया। तो जब वचन टूट गया तो जितनी 9 महाशक्तियाँ वहाँ प्रकट थीं वो सब बकरी हो गईं। उसी दिन से मामला खराब हुआ है। आए थे यहाँ पर, मिले, हमने कहा माँ से जाके क्षमा मांग ले, क्षमा मांगे, लेकिन क्षमा एक्सेप्ट नहीं हुआ। कैसे आपको पता चला? भाई हम तो उनके जाने के बाद जब संध्या बंदन बैठे और प्रेयर लगाए तो पता चला कि बेटा जो वचन लेता है, वचन को निभाता नहीं, टूट जाता है। उसके लिए यहाँ पुनः प्रकट हूँ, और जो हवन नहीं कर पाए हैं वो हवन करें। क्षमा हवन जिसे कहा जाता है, क्षमा प्रार्थना हो के सवाई लगा के हवन करें, और उसके बाद फिर कार्यक्रम मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और जितने लोगों की जमानत हो गई, जितने लोगों को नहीं हुई है, हाँ, वह रुक सकती है, लेकिन इतना करेंगे तब, नहीं तो नहीं रुकेगा। तो जैसे बाबा जी, अगर मान लीजिए वो लोग परेशान हैं, जिसका लाल चला गया हो वो तो उसका दिमाग भी काम नहीं करेगा, और वो लोग किसी न किसी हाल में होंगे, और जिस हाल में भी होंगे अपने आप को ही वो कोस रहे होंगे। तो क्या ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई चीज़ नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए वो न आए फिर भी उनका काम हो जाए, उनका भला हो जाए? देखिए, हम तो सन्यासी हैं, हम कब चाहेंगे उनका अनभल हो जाए। हम सदैव उनके पक्ष में ही हैं, और पक्ष में थे और रहेंगे। समस्या है कि संकल्प की, संकल्प माता आदिशक्ति ने जो नियम बांधा है वो सबके लिए बांधा है एक बराबर, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे पीड़ित हो, चाहे दुखी हो, तो नियम का पालन करना अनिवार्य है। अब उनके अंदर कहाँ से ऐसा हो गया कि वो समय से नहीं आ पाए,
इसका दुख हमें भी है। इतना सामग्री हम खुद मंगा के रखे थे, बना हुआ था, उसमें 100-125 लोग और आहुति डाल सकते थे। आए होते तो उनको सामान भी नहीं लाना था। मैं बोला था कि सामान कोई मत लाइएगा, सामान यहाँ आश्रम से मिलेगा, आपको यज्ञ आहुति डालना है और भंडारा प्रसाद लेना है। तो एक छोटा सा काम था, बहुत बड़ा काम तो था नहीं, और वो भी वचन के तहत था। तो वचन देखिए, पुरानी कहावत है कि हाथ में गंगा जल लेकर के कोई भी बात कही जाए, उसको अगर पूरा न किया जाए तो उल्टा हो जाता है। तो माँ भगवती आदिशक्ति के बनाए नियमों का पालन नहीं हुआ। सैकड़ों लोगों ने यज्ञ किया, सैकड़ों लोगों ने यज्ञ करने के बाद संतुष्टि के साथ यहाँ से गए। जिनके साथ चमत्कार हुआ था वो बाइट भी दिए, आप लोग बाइट भी लिए थे। तो अब समस्या यही है कि अमावस्या तिथि को यहाँ प्रकट हों सामग्री लेकर के, क्योंकि अब सामग्री मेरे पास है नहीं, उसी दिन समाप्त कर दी गई सब। सामग्री लेके उपस्थित हों और पुनः यज्ञ आहुति प्रदान करें, क्षमा प्रार्थी कराएंगे, पुनः संकल्प कराएंगे और उसी संकल्प के तहत तत्काल यज्ञ होगी, ताकि उनका पक्ष मजबूत हो जाए। और इतना सब करने के बाद बाबा, अगर वो दोषी जो है जेल से बाहर आ गए तो? देखिए, दोषी का काम यह है कि जो भी न्यायाधीश, जो भी मुख्य न्यायाधीश उनको बेल दे रहा है, वो गुण दोष देख के दे रहा है। और न्याय बिकता है, जान ही रहे हैं, न्याय तो बिक रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जमानत हो जाने से वो दोष मुक्त नहीं हो गए। दोष मुक्त तब होंगे जब जिला जज के ट्रायल से उनको मुक्ति मिलेगी, तब दोष मुक्त हो जाएंगे। यहाँ से मुक्ति मिली नहीं है, यहाँ सजा होगा, यहाँ से सबका सजा होगा। छूट जाने से, बेल हो जाने से सजा। भाई बेल इसलिए होता है कि अपना पक्ष आप रख सको, बेल पक्ष रखने के लिए होता है कि अपना पक्ष रखें कि हम दोषी हैं कि नहीं दोषी हैं। तो जगत विदित है, दुनिया ने देखा है, हाँ, उनकी बेटियां, उनकी पत्नी, ये सब चश्मदीद गवाह हैं, उनकी गवाही मानी जाएगी, बच नहीं पाएंगे। रही बात कि जो लिंगर हुआ, जब से वचन टूटा है तभी से तारीख भी बहुत पछड़ती जा रही है, सब कुछ सिस्टम गड़बड़ होता जा रहा है। मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ कि रास्ता क्लियर हो जाए, लेकिन रास्ता एक बार जो टूट जाता है तो उसको फिर से बनाना पड़ता है। तो ये सब कैसे हो? अब इसके लिए अमावस्या तिथि माता जी ने दिया है। अब जिस तारीख को ये अमावस्या पड़ रही हो, उस तारीख को यहाँ प्रकट हों और यज्ञ आहुति संकल्प मध्य पुनः संकल्प होगा, क्षमा संकल्प, और यज्ञ आहुति प्रदान करें। और आगे से आने वाले कल में चैत नवरात्र की 10वीं तिथि भूले न, जब जब आए तब तब यहाँ स्वयं प्रकट हों, क्योंकि मैं कितना ख्याल कर सबको कराऊंगा। अच्छा, ये अभी तक ये जो है आँख मिचौली का खेल अभी कब तक चलता रहेगा? देखिए, माँ की कृपा से आँख मिचौली नहीं चलेगी, बट हम आँख मिचौली न करें। हम पीड़ित हैं तो हम जो भी संकल्प हुआ है उसका पालन करें। 30 दिसंबर को यहाँ संकल्प हुआ था, आप लोग भी यहाँ प्रकट थे, और उसी दिन से सुनवाई शुरू हो गई थी। ध्यान दीजिए, उसी दिन सुनवाई शुरू हो गई थी, लेकिन जैसे संकल्प टूटा है सुनवाई डिस्टर्ब हो गई। अब तो तहसीलदार का काम है, पैसा खाया है तो उल्टा पुल्टा तो कार्रवाई करेगा। ये जो तहसीलदार 14 मई को तहसीलदार ने जो 14 मई को डेट लगाया है, क्या उस 14 मई को जो है डिसीजन होगा? भाई, हम तो पूरा प्रयास करेंगे डिसीजन हो जाए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि डिसीजन हो जाए। और उनकी तरफ से मैं बार बार क्षमा मांग रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। बशर्ते रही बात कि मेरी क्षमा मांगना कुछ और है, उनका प्रकट होना और क्षमा मांगना कुछ और है। उस दिन आए, मैंने कहा कि जाकर क्षमा मांगिए, क्षमा मांगे, लेकिन अब नहीं एक्सेप्ट हुआ, कोई कारण रहा होगा, क्योंकि शरीर एकदम शुद्ध होनी चाहिए। और क्षमा में कई बातों को जो है अवरोध पैदा हो जाता है। जैसे आप कभी दारू वगैरह पीते हैं या मुर्गा मछली खाते हैं तो सब बाधित हो जाता है, ये सब छूना नहीं चाहिए। मैं पहले मना करता हूँ, भाई मुर्गा मछली मत खाइए, दारू मत पीजिए, अगर आप अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो। नहीं, माँ भगवती आदिशक्ति तुरंत साथ छोड़ देंगी, क्योंकि सतोगुणी है, तमोगुणी तो है नहीं। कोई काली शक्ति होती तो तमोगुणी है, वो चलती, लेकिन माँ भगवती आदिशक्ति तुरंत साथ छोड़ देती हैं। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि दारू पीना और मुर्गा मछली खाना, अंडा खाना, ये सब वर्जित है। अच्छा, ये सब क्यों वर्जित रहता है? क्योंकि ये सब तमोगुणी हैं, अभक्ष हैं। तो फिर ये मार्केटों में बिकता क्यों है? अब भाई, मार्केट में बिकता है तो मार्केट में व्यापार चल रहा है। दुनिया इस समय तमोगुणी हो गई है। पहले एक रावण थे तो एक राम ने वध किया था, आज घर घर रावण है, इतने राम कहाँ से लाऊं? रावणी वेश हुआ तभी तो रमेश ने गला काट दिया तलवार से, नहीं कैसे काटता? अब लाल मोहन बाहर आ गया। अब लाल मोहन बाहर आ गया तो बाहर आके क्या कर लेगा?
अपना साक्ष्य इकट्ठा करेगा, गवाही साखी और उसका बयान वान होगा वहाँ पर, उसके बाद जिरह बहस होगी, वो अलग बात है, वो अलग बात है। बशर्ते रही बात एक लाल मोहन आ गया बाहर तो तोप नहीं हो गया। एक बार हत्या करने के बाद दोबारा हत्या नहीं कर सकते हैं, इनकी हिम्मत भी नहीं है। बशर्ते रही बात कि सावधान रहना जरूरी। एक आदमी एक दिन यहाँ भी रैकी करते आ गया था। हाँ, यहाँ किस लिए आया था? हिम्मतपुर में आया, हिम्मतपुर से रूपचंदपुर गया। रूपचंदपुर से रैकी करते करते रविवार को प्रकट हो गया आपके पास। हाँ, प्रकट हो गया। तो पूछ रहा है बाबा जी मेरे विषय में कुछ बताइए। हम कहे आपके विषय में तो जेल दिखाई दे रही है, आज शीघ्र आप जेल जाने वाले हैं, बचोगे नहीं। इतना कहते उसका पैंट ढीला हो गया, भगा तुरंत। तो कौन था वो? वो अपना बताया है लाला बाजार के आसपास कहीं घर, और नाम बताया था राम मिलन यादव। अच्छा, तो क्या आपसे जो है कुछ जानकारी लेने के लिए आया था कि आपकी रेकी कर? इस विषय में चर्चा नहीं किया, लेकिन संकेत मुझे मिल गया कि बेटा संदिग्ध है। जब हिम्मतपुर में था तो वहीं से फ़ोन हमको आया था, रूपचंदपुर में गया तो वहाँ से भी फ़ोन आया, और सामने प्रकट हुआ। तो माता जी ने हमेशा संकेत दिया कि बेटा संदिग्ध है, इसीलिए आदेश हो गया सीसीटीवी कैमरा शीघ्र लगवाओ। यानी अनुराग यादव की पैरवी करना जिस तरह से आप अच्छा समझते हैं, कहीं न कहीं आपके लिए भी घातक नज़र आ रहा है क्या? नहीं, हमारे लिए घातक नहीं होगा। आया भाई समझने आया होगा, किसी ने भेजा रहा होगा। तो अनुराग यादव की माता जी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनकी बहनों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जो भविष्यवाणी किए हैं वह कभी कट नहीं सकती, ध्यान दीजिएगा। बहनों के लिए मैंने आने वाले कल में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें चुनाव लड़ाएंगे और विजय प्राप्त करेगी। प्रधान को विधानसभा का चुनाव लड़ाएंगे, विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन प्रधान को भी संकेत है कि आने वाली अमावस्या तिथि को भी आके संकल्प ले लें, क्योंकि ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का या बीडीसी का या लोकसभा का या विधानसभा का, उसके लिए कई तिथि माता जी दी हैं कि अमावस्या तिथि को ही संकल्प होगा। दूसरी तिथि को आम लोगों का संकल्प होता है, पीड़ित लोगों को होता है, लेकिन यह संकल्प सिर्फ अमावस्या तिथि, और उसकी यज्ञ हवन जो होगी वो भी अमावस्या को ही होगी, क्योंकि उस समय माँ भगवती आदिशक्ति दिल खोल करके, भक्तों का दिल देख करके सब कुछ करती हैं। जैसे रामजीत के पास तो इतना पैसा नहीं है, इतना धन नहीं है, तो आप उनकी लड़की को जो है सांसद बनाने की बात कर रहे हैं, तो उनकी लड़की कैसे चुनाव लड़ेगी, कैसे बनेगी? हम क्या कहते हैं, उनके पास एक भी रुपए न हो, लेकिन जब समय आ जाएगा तो माँ सब पूरा करेंगी। और सांसद होते ही सारे जितने अपवाद अब तक पैदा हुए हैं और जितने उसके भाई का वध भी हुआ है, सब के सब विजय सिर प्राप्त कर लेगी, ऑटोमेटिक विजय होगा, क्योंकि माँ का संकेत है और सब अच्छा होगा। ये जो तमाम अनुराग यादव के चाहने वाले लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, अनुराग यादव के पिता के पास सामर्थ्य नहीं, मुझे पता है, हैं? सारा सामर्थ्य यहाँ से पैदा किया जाएगा, अमावस्या तिथि को यहाँ प्रकट हों, संकल्पित पुनः हों और यज्ञ आहुति प्रदान करें। यज्ञ आहुति भी नहीं ला पाएंगे, वो सारी सामग्री आश्रम से दी जाएगी। ये जो अनुराग के चाहने वाले लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उस अनुराग के परिवार को न्याय मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे आप उनको? ये पूरा भारत देश अनुराग के पक्ष में है, सभी लोग अनुराग के पक्ष में हैं, और मैं विशेष रूप से पक्ष में हूँ, लेकिन मुझे पराजित न किया जाए। मुझे पराजित तब होना पड़ता है जैसे किसी ने संकल्प तोड़ दिया तो मैं पराजित हो जाता हूँ। भाई हमारे यहाँ संकल्प ही चलता है, संकल्प सिवा कुछ है नहीं। माँ संकल्प के मध्य ही सबको विजय देती हैं, सबका रोग समाप्त करती हैं, सबको आनंद देती हैं, तो मेरे संकल्प को तोड़ा न जाए। मैं बहुत आशा किया था, बहुत इंतज़ार किया, आप लोगों से बताया था कि आएंगे, लेकिन नहीं आए। गलतियां तो इंसान से होती हैं दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा बड़ी बेबाकी से इन्होंने जो है अनुराग यादव मामले पे बातें रखी। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो वक्त का हर सा गुलाम, वक्त से व्यक्ति बंधा होता है, और उसी वक्त के साथ साथ व्यक्ति अगर चलना सीख जाता है तो कामयाबी उसे ज़रूर मिलती है। बाकी एक न एक दिन तो अनुराग यादव के परिवार को न्याय ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये कलयुग में जो जैसा करता है वह वैसा ही फल पाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बाकी बाबा के विचारों को जानने के बाद आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।